श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही के दिनचर्या उपदेश से ही आगे का सुना रही हूँ। पहले कहे हुए के अनुसार आज भी आप अपने पुराने शिष्यों को शब्द भेद बताया करते हैं। शनिवार को किसी को भी दीक्षा नहीं दिया करते थे, वह नियम आज भी चला आ रहा है। संतमत सिद्धांत, जो परम तत्वादि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्राकृतिक मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृतहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्वान है। संत मत में उसे ही परमध्यात्म पद व परमध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्राकृतिक आदि अंश सहित है और सृजित है। मायावत जीव अगन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और श्रुत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्रकृति तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, बेविचार करना, हिंसा करनी और जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही चल विश्वासपूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। महर्षि जी की सर्वज्ञता। 25 फरवरी सन 1982 ईस्वी के प्रातःकाल की घटना है। गुरुदेव अपने आवास के आंगन में व्हील चेयर में बैठे हुए थे। एकाएक उन्होंने पूज्य श्री राम लगन बाबा से कहा कि मुझे चमड़िया वाले मकान में शीघ्र ले चलो, वहाँ शीला देवी चमड़िया रो रही है। चमड़िया वाला मकान बिल्कुल निकट ही है, फिर भी किसी को उनके रोने की आवाज़ न मालूम पड़ती थी। व्हील चेयर उस तरफ बढ़ाया गया। श्री छोटेलाल मंडल ने आगे बढ़कर शीला देवी चमड़िया के कमरे की किवाड़ी खटखटाई। वे बाहर निकली और पूछा, कहिए क्या बात है। इन्होंने कहा कि गुरुदेव आपसे मिलने आ रहे हैं। प्रत्यक्ष ही शीला देवी चमड़िया अपने कमरे में रो रही थी, इसलिए तो उनकी पलकें भीगी थी। उन्होंने आगे बढ़कर गुरुदेव के चरण स्पर्श किए। गुरुदेव ने कहा, आप इतना क्यों रोती हो? आप इतना क्यों रोती हैं शीला देवी चमड़िया? आपकी कृपा और प्रेम का स्मरण करके रोती हूँ। गुरुदेव, आप मुझे नहीं पहचानती हैं कि मैं कौन हूँ? शीला जी, मैं खूब पहचानती हूँ। 14 वर्षों से आपकी कृपा से इस धरती पर खड़ी हूँ। एक महिला होकर कितने पुरुषों से कितने मुकदमे लड़े और विजय हासिल की, आपकी दया से ही मैं जीवित हूँ। गुरुदेव, आप रोइए नहीं, मैं आपकी सारी व्यवस्था कर दूंगा। आप मुझे पहचानती हैं ना? शीला जी, हाँ पहचानती हूँ। आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।